एक वक्त की बात है। दीपक नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। उसकी उम्र मात्र 10 साल थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। कई सालों बाद वह लड़का अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। एक दिन खेलते खेलते दीपक ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे सफल बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और हाँ कहा। एक दिन दादाजी दीपक को एक पौधों की दुकान पर ले गए। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी ने 2 पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? दीपक ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर मुसीबत से बचा रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। दादाजी मुस्कुराए और उसने दीपक से कहा, भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। 4 साल बाद दीपक फिर अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी से मिलने के बाद दीपक उनसे पूछता है कि दादाजी, आखिरी समय जब मैंने आपसे पूछा था कि जीवन में सफल कैसे हों, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। दीपक के दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर दादाजी दीपक को उस जगह पर ले गए जहाँ पर उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहाँ उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था और उसकी टहनियाँ बहुत मजबूत और लंबी हो चुकी थी। उसका छाया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। दीपक के दादाजी ने दीपक की ओर देखा और कहा, अब बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? दीपक ने कहा, वह पौधा जो हमने घर के बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने कई आपदाएं सही होंगी, इस पर कई सारी परेशानियां आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? दादाजी ने दीपक की ओर देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने घर के बाहर लगाया था उसने कई मुसीबतें सही होंगी और उन्हीं मुसीबतों से लड़ते हुए वह पौधा इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो तूफान और तेज बारिश जैसी समस्याएं हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं और इसी वजह से वह आज पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका है। अब ये सारी समस्याएं उसके सामने बहुत छोटी हैं। फिर दीपक के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में संघर्ष नहीं करोगे और मुसीबतों से नहीं गुजरोगे तब तक तुम सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम अपने जीवन में हमेशा समस्याओं से दूर भागोगे तो तुम अपने जीवन में उतना तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर समस्या के लिए हमेशा तैयार रहोगे तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए आसान होगा और फिर बड़ी से बड़ी समस्या तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद दीपक ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, दोस्तों, समस्याएं और मुसीबत, इन चीज़ों को हम अपने जीवन में दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही समस्याएं, यही मुसीबत हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे जीवन में हमें सफल बनाती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पर हो।